नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो लगभग हर घर से, हर किचन से जुड़ा हुआ है। आजकल एक बात की बहुत चर्चा हो रही है, एलपीजी कनेक्शन के लिए एक नई ई-केवाईसी प्रोसेस। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या इससे गैस की सप्लाई रुक सकती है? तो चलिए सीधे इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि ये सब है क्या। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले एलपीजी का ये नया नियम क्या है, फिर ये एलपीजी ई-केवाईसी आखिर होता क्या है और इससे ज़रूरी क्यों बनाया गया है। सबसे ज़रूरी सवाल, असल में इसे अपडेट करने की ज़रूरत है किसको, और अगर ज़रूरत है तो अपना ई-केवाईसी पूरा कैसे करना है। आखिर में हम देखेंगे कि इससे जुड़ी खास बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। हुआ यह है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक अब सभी घरेलू एलपीजी ग्राहकों के लिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया है। और हाँ, ये नियम किसी एक कंपनी के लिए नहीं है। चाहे कनेक्शन इंडेन का हो, भारत गैस का या फिर एचपी गैस का, ये नियम सब पर लागू होता है। मतलब सीधी सी बात है, ये नई वेरिफिकेशन प्रोसेस देश के लगभग हर उस घर पर असर डालेगी जहां गैस कनेक्शन है। चलिए अब ये समझते हैं कि हम बार बार ये जो शब्द सुन रहे हैं ई-केवाईसी, इसका असली मतलब क्या है। तो देखिए, ई-केवाईसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। ये बस एक डिजिटल तरीका है आपकी पहचान को वेरीफाई करने का। इसमें होता क्या है कि आपके आधार की डिटेल्स और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके ये पक्का किया जाता है कि कनेक्शन सही व्यक्ति के नाम पर ही है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये प्रोसेस अब फेस स्कैन का इस्तेमाल करती है। मतलब आपका चेहरा स्कैन करके आपकी पहचान को आधार डेटा से मिलाया जाता है। कितना आसान और सेफ हो गया है ना? ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जरूरी सेवाओं को आसान और सुरक्षित बना रही है। ठीक है, प्रोसेस तो समझ में आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों? इसे इतना जरूरी क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि सरकारी सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी वाकई में जरूरत है। दूसरा, इससे फर्जी या एक ही नाम पर कई सारे कनेक्शन चलाने वालों को रोका जा सकेगा। साथ ही घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल इस्तेमाल भी रुकेगा। कुल मिलाकर पूरे सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाना और सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाना ही इसका मेन गोल है। अब बात करते हैं कि अगर किसी के लिए करवाना जरूरी है और वो नहीं करवाते हैं तो क्या हो सकता है। देखिए, सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो सकता है कि सब्सिडी खाते में ना आए, यहाँ तक कि कनेक्शन को इनएक्टिव भी मार्क किया जा सकता है और गैस बुकिंग करने में भी दिक्कत आ सकती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो शायद सबके मन में है कि क्या ये केवाईसी सबको करवानी है या कुछ खास लोगों को ही। चलिए इस कन्फ्यूजन को अब दूर करते हैं। तो सुनिए, सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि नहीं, सभी को ये प्रोसेस पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो सबको पता होना चाहिए। ये नियम सबके लिए नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि इसे करना किसे है। देखिए, यहाँ दो तरह के उपभोक्ता हैं। पहले हैं सामान्य उपभोक्ता। उन्हें ई-केवाईसी तभी कराना है जब उनका वेरिफिकेशन रिकॉर्ड पहले से ही अधूरा हो, बस अपनी डिजिटल प्रोफाइल पूरी करने के लिए। लेकिन जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उनके लिए नियम थोड़ा अलग है। उन्हें हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक बार ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि उन्हें सब्सिडी मिलती रहे। तो अब जब ये साफ हो गया है कि किसे अपडेट करना है, तो अगला सवाल है कैसे। और अच्छी खबर ये है कि इस प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया गया है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गैस एजेंसी पर लंबी लाइनों में लगने की तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपने स्मार्टफोन से ही घर बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में ये पूरा काम कर सकते हैं। तो प्रोसेस शुरू करने से पहले बस कुछ चीजें अपने पास रख लें। क्या क्या चाहिए होगा? आपका आधार कार्ड, वो मोबाइल नंबर जो आपके कनेक्शन से रजिस्टर्ड है, आपका एलपीजी कंज्यूमर नंबर और जाहिर है एक स्मार्टफोन। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। सबसे पहले अपनी गैस कंपनी का ऐप डाउनलोड करना है, जैसे इंडियन ऑयल वन या एचपी पे। इसके साथ ही ऐप स्टोर से आधार फेस आरडी नाम का ऐप भी डाउनलोड कर लें। फिर अपनी गैस कंपनी वाले ऐप में लॉगिन करके ई-केवाईसी का ऑप्शन चुनें। वहां अपनी आधार डिटेल्स डालकर वेरिफिकेशन के लिए सहमति दें। इसके बाद फेस आरडी ऐप से अपना चेहरा स्कैन करें और बस डिटेल सबमिट करते ही आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा। और मान लीजिए किसी को ऐप वाला तरीका ठीक नहीं लगता, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है।
दूसरे रास्ते भी हैं। एक तो ये कि आप सीधे अपनी गैस एजेंसी के ऑफिस चले जाएं, अपना आधार कार्ड लेकर। या फिर और भी आसान, जब अगली बार सिलेंडर डिलीवरी के लिए कोई आए तो वो अपने मोबाइल ऐप और बायोमेट्रिक स्कैनर से आपका ई-केवाईसी वहीं दरवाजे पर ही पूरा कर सकते हैं। और एक और बहुत जरूरी बात, सरकार ने साफ-साफ कहा है कि ई-केवाईसी पूरा करने की कोई डेडलाइन नहीं है, तो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं। देखिए, एक बार आपका कनेक्शन वेरीफाई हो गया तो इसके फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहले तो आपकी सर्विस और सब्सिडी दोनों सुरक्षित हो जाती हैं। कोई और आपके कनेक्शन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको गैस की डिलीवरी बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोसेस पूरी तरह से फ्री है। और ऐसा करके आप एक साफ सुथरे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, जो सबके लिए अच्छा है। तो एलपीजी के लिए ये जो डिजिटल वेरिफिकेशन का तरीका अपनाया गया है, ये सिर्फ गैस सिलेंडर की बात नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। जैसे जैसे और भी ज़रूरी सेवाएं डिजिटल हो रही हैं, ये सोचना दिलचस्प है कि क्या यही तरीका भविष्य में सभी सरकारी फ़ायदों को पाने का एक सुरक्षित रास्ता बनेगा।